नमस्कार, मैं पल्लवी ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से। लास्ट ऑडियो में मैं बोली थी कैसे सिमोड़ा को गन से शूट किया जाता है और वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इसी बात को रिचर्ड यकीन नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाता है। शरद ऋतु आते आते रिचर्ड अपने बाईप्लेन को लेकर साउथ के तरफ चले जाते हैं। अच्छे फील्ड्स कम थे, लेकिन दिन ब दिन क्राउड्स ज़्यादा हो रहा था। लोग पसंद करते थे रहने के लिए, बात करने के लिए और कैंपफायर में मार्शमेलोज़ को टोस्ट करके खाने के लिए। ये मार्शमेलोज़ एक रूट होता है, एक प्लांट का रूट होता है जिसको टोस्ट करके खाने से अच्छा लगता है। सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर से रिचर्ड को वही बात याद आता है जब सिमोड़ा को मारा गया था, जिससे सब कुछ ख़त्म हो गया था। रिचर्ड इसी बात को ना समझ पाते थे, ना विश्वास कर पाते थे। उनको लगता था कि जैसे सब चेंज हो जाता और वो फिर से आ जाते, लेकिन वैसा नहीं होता। फिर सोचते हैं उस दिन मैंने क्या सीखा। अक्टूबर का महीना होता है। देर रात को रिचर्ड काफ़ी घबराए हुए एक खाली जगह को चले जाते हैं, प्लेन को लैंड करके। सोने से पहले फिर से वही बात उनके दिमाग में आता है, क्यों सिमोड़ा का डेथ हो गया। कुछ भी तो रीज़न नहीं था। अभी बात करने के लिए कोई नहीं है, सिखाने के लिए कोई नहीं है, मेरे दिमाग को शार्प करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे सोचते सोचते नींद में चले जाते हैं और सपनों में खो जाते हैं रिचर्ड। वो पहले देखते हैं डोनाल्ड उनके पीछे ग्रास के ऊपर खड़े होके उस होल को पैच कर रहे थे जिसमें गन ब्लास्ट हुआ था। वो जानते थे कि ये सपना ही है और लग रहा था कि नहीं, ये रियल डोनाल्ड ही है। वो स्लोली रिचर्ड के तरफ टर्न करके देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, क्योंकि रिचर्ड दुखी भी थे और खुश भी थे सिमोड़ा को देख के। रिचर्ड पूछते हैं, डोनाल्ड आप जिंदा हो? दौड़ के उनके पास जाते हैं, उनके कंधों पर हाथ डालते हैं और लगता है वो रियल है। उनके लेदर जैकेट को वो फील कर रहे थे। रिचर्ड बहुत खुश थे उनको देख के। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ऐसा सोच रहे थे। रिचर्ड कहते हैं, आप कुछ फैब्रिक और पेस्ट लेके आए हैं उस होल को बंद करने के लिए? आप मत कीजिए ऐसा कुछ, क्योंकि ये परफेक्ट है। बस एक मिरर पेंटेड एयरप्लेन ही रह गया है। दोनों के बीच बातचीत होता है। खूब हंसी मजाक भी करते हैं दोनों। फिर रिचर्ड चुप हो जाते हैं और डॉन के तरफ देखते हैं। पूछते हैं, आप ठीक हो सिमोड़ा? सिमोड़ा कहते हैं, आपको लगता है कि मेरा डेथ हो गया? ये कोई सपना नहीं है रिचर्ड, ये एक अलग स्पेस टाइम है, अलग दुनिया है। समझदार पृथ्वीवासियों के लिए डिफरेंट स्पेस टाइम एक ड्रीम ही है, एक सपना ही है जो आप अभी देख रहे हो। पर रिचर्ड, आपको ये याद रखना पड़ेगा एंड यही बात आपके सोच को और लाइफ को चेंज कर देगा। रिचर्ड पूछते हैं डॉन को, क्या मैं फिर से आपको देख सकता हूँ? क्या आप वापस आ सकते हैं? डॉन कहते हैं, नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी और एक टाइम स्पेस में चला गया हूँ। कुछ तो लिंक है हम दोनों के बीच में, कुछ तो प्रॉब्लम है आपके दिमाग में जिसको सोच के आप नींद में चले गए और हमारा एयरप्लेन के पास मुलाकात हुआ
और बात कर रहे हैं। रिचर्ड फिर से पूछते हैं, क्यों गन से आपको मारा गया? ये सब क्यों हुआ? मैं कुछ भी पावर नहीं देख पाया था आपके अंदर जब आपका शूट हुआ था। सिमोड़ा ग्रास के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं कोई मेसिया नहीं हूँ रिचर्ड। मैं किसी को कुछ प्रूफ कराना नहीं चाहता था। डाइंग मतलब एक हॉट डे में डीप लेक के अंदर डाइव करना जैसे है। थोड़ी देर के लिए, ये कुछ सेकंड के लिए दर्द होगा, पर अगर इसको एक्सेप्ट करके चलोगे तो अच्छे से स्विम कर पाओगे। कुछ लोग ही इंटरेस्टेड होंगे ये सब सुनने के लिए, पर ठीक है। रिचर्ड कहते हैं, ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ज़रूर कोशिश करूँगा। सिमोड़ा थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं, मैं शायद कुछ देख नहीं पा रही हूँ जो आप देख पा रहे हो रिचर्ड। जो मैं देख नहीं पा रही हूँ आप मुझे बताओ। आप इसको लिख भी सकते हो पेपर में, क्या गलत है इसमें? कोई रूल है क्या मेसिहा लिख नहीं सकते उसको जो सही लगता है उनको? अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो शायद वो शूट ना करके यही शब्दों को जला देंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों को पसंद आया, वो दोबारा पढ़ेंगे, आइडियाज़ को अपनाएंगे। लिखने में क्या रॉन्ग है रिचर्ड? सिमोड़ा कहते हैं। रिचर्ड खामोश हो जाते हैं, फिर कहते हैं, आपको पता है कितना काम है इसमें, और मैं प्रॉमिस किया था एक सिंगल वर्ड अब नहीं लिखना लाइफ में। सिमोड़ा कहते हैं, सॉरी, मुझे नहीं पता था, और उठ के अपने प्लेन के पास चले जाते हैं। इंजन का आवाज़ आता है ज़ोर से। रिचर्ड अपने नींद से उठ जाते हैं। स्टिल उनके कानों में वही आवाज़ सुनाई देता है। फिल्म में रिचर्ड अकेले थे, चारों तरफ पूरा सन्नाटा। देन जस्ट फॉर फन रिचर्ड लिखना शुरू करते हैं अपने दोस्त के बारे में। वन मेसिहा इन ए वर्ल्ड ऑफ अदर्स। और इसी के साथ इल्यूजन बुक यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।